बच्चों आज मैं आपको त्रिकोणमिति के विशेष कोणों का मान ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। यानी आपको सारणी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग वीडियो में आपको सारणी रटने के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अपन इनके मान निकालते हैं। सारणी में तो प्रत्येक मान निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है। ये अपना समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले मैं आपको 45 डिग्री का मान निकालना सिखा रहा हूँ, 45 डिग्री, ठीक है। पहला अपना त्रिकोणमितीय विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन किसी को भी पहले ले सकते हैं। मान लीजिए इजी के हिसाब से हम 45 डिग्री को पहले ले रहे हैं। 45 डिग्री के लिए हमें मान लीजिए कि ये साइड कितनी है ए, और ये साइड भी हमने कितनी ले ली, ए ले ली, ठीक है। कर्ण निकालना है तो कर्ण का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। तो k का मान आ जाएगा अपने k इज इक्वल टू √2a, √2a, ये अपने कर्ण आ गया, ठीक है। इससे पहला मान निकालेंगे साइन 45, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारा, अगर ये हमने थीटा ले रखा है तो लंब हो जाएगा a और कर्ण हो जाएगा √2a। a से a कैंसिल हो गया, 1/√2। सारणी में भी आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ी होगी, तो 1/√2 इसका मान आता है। अब चाहे तो अपन कोस का भी निकाल सकते हैं। कोस 45 डिग्री आधार बटा कर्ण, आधार कितना है a, कर्ण कितना है √2a, तो वही a से a कट गया, 1/√2। इस तरीके से आप जब आपको तीनों भुजा पता है तो किसी भी अपन त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें लाल बटा काका से निकाल सकते हैं। तो 45 डिग्री का मान इस तरह से आता है। जो सारणी में हम लेते हैं उसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम 1 0 1 2 3 लिखेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा जूम कर लो कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपने, क्योंकि ये कोण अगर 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री लिया है हमने, तो ये भी 45 डिग्री ही होता है। दोनों न्यून कोण 45 होंगे, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। तो ये ए होगी तो ये भी ए होगी। अगर आपने इन दोनों को मान लिया तो उसके बाद में आपके कर्ण का मान ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उससे आप सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात बैठे बैठे निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री का। नेक्स्ट हम लेते हैं 30 और 60 के। इसके लिए मैं सुविधा के लिए आपको पहले समबाहु त्रिभुज लेता हूं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु, वो सिर्फ सुविधा की दृष्टि से बनेगा 90 डिग्री का ही, बाद में वो भी समझ लीजिए। ये हमने लिया है एक समबाहु त्रिभुज। ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसमें 60 डिग्री का एंगल आता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए तीनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ऊपर से मैंने इसमें एक लंब डाला, 90 डिग्री का ये बन गया। अभी आपके 90 डिग्री का कोण बन गया है, ए बी सी था और ये डी हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का बन गया। अगर ये 60 डिग्री है तो आपको पता है ये कितना होगा, 30 का होगा, ठीक है। अब सुविधा की दृष्टि से मैं ये भी मान लेता हूं कि इसकी प्रत्येक भुजा अपने कितनी है, 2a 2a 2 है। तो ये a हो गई यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी कितनी हो गई, a हो गई अपने पास। ये a लेने के लिए अदरवाइज फिर आपको ये भी बटा में लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ले लिया हमने। अब अगर यहाँ पर हम निकालते हैं तो देखो, अगर थीटा अपन 60 डिग्री लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ये जो लंब है हमारा, ये कितना निकलेगा, इसकी जरूरत पड़ती है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, AD स्क्वायर। Therefore AD इज इक्वल टू आ जाएगा √3a,
यानी कि ये हमारी हो गई √3 ए साइड हो गई ये वाली, ठीक है। अब हम इसमें एंगल निकाल सकते हैं, जो भी निकालना चाहो। साइन 60 का निकालना चाहते हैं, साइन 60 हो गया, साइन 60, ये 60 हो गया। इसके सामने की भुजा जो आपकी लंब कहलाएगी, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया √3a, ठीक है, और कर्ण हो गया हमारा 2a। ए से a कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। तो साइन 60 की वैल्यू आपने देखा होगा सारणी में यही आ रही है, √3/2। कोई रखने की आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे निकाल लेना, एग्जाम में टाइम मिलता है 15 मिनट का पेपर पढ़ने के लिए। ये आ गया, कोई सा भी निकाल सकते हो आप, cos 60 डिग्री निकाल लीजिए, इसी से निकल जाएगा। आधार बटा कर्ण, ये लो, आधार कितना है, ए होगा, ए आ गया। कर्ण कितना है, 2a है, ये लो 1/2 आ गया। सारणी से मिला लेना एक बार, कोई सा भी 6 रेशों में से कोई सा भी निकाल लो, अब निकल जाए, क्योंकि आपको तीनों भुजाएं पता है तो आराम से निकल जाएगी आसानी से। ऐसे 30 का निकालना है, 30 का इसी से निकल जाएगा। साइन 30 निकाल रहा हूँ, ये लो साइन 30 डिग्री, वही लंब बटा कर्ण। जब आपने एंगल ये वाला चूज किया है तो लंब ये वाला होगा, यानी कि ए लेंगे ऊपर, कर्ण 2a काट दिया, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही आती है, सारणी से देख सकते हो आप आराम से, कोई रखने की आवश्यकता नहीं। साइन 30, cos 30, tan 30 प्रैक्टिस करके देख सकते हो, निकाल लेना आप, सब निकल जाएंगे, तीनों भुजाएं पता है हमें, ठीक है। तो 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब 090 बचा है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमने एक ट्रायंगल लिया, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में ले लिया हमने, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए हो गया हमारा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, साइन थीटा = लंब बटा कर्ण होता है। लंब कौन सा अगर ये अपन मानेंगे तो लंब ये वाला हो गया और कर्ण ये वाला हो गया, ठीक है। अब मैं इस एंगल को 0 करना चाहता हूँ, इस थीटा को क्या करना चाहता हूँ, 0। ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा जबकि हमारी ये वाली साइड आकर के इस वाली साइड को कोइंसाइड कर जाएगी, ए बी वाली साइड को, यानी जो ए सी साइड है वो पूरी पूरी ए बी साइड पर आ जाएगी। तो आ जाएगी तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस केस में हमारे लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और कर्ण की वैल्यू तो जो भी है बी सी है, जो भी है मतलब आपके ए सी है तो ए सी रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री आ गई। अब आपको निकालनी किसकी, cos 0 की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए cos 0, cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार। अब आधार बटा कर्ण है, अब आधार जो है ये हमको क्या है, कर्ण तो अपना जो है वो है ही। cos के केस में आधार कौन सा मानेंगे, अगर अपन ने इसको 0 ले रखा है तो आधार हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा आधार जो है और ये इधर आ जाएगा, बी पर कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। नहीं सॉरी, ये जब 0 हो जाएगा तो ये इस पर ही आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आधार और कर्ण, ठीक है, दोनों अपने क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। दोनों इक्वल है, कट जाएंगे, यानी कि ये दोनों बराबर है, ए सी और ये ए सी और ए बी। चाहे तो आप ऊपर ले लो, इसमें आधार लेंगे अपन ए बी और फिर नीचे लेंगे ए सी, ठीक है। कोइंसाइड करने पर ये दोनों चीजें, ये 0 होगा, जैसे ये 0 होगा ये लाइन मिल करके इस पर आ जाएगी, ठीक है। इस पर आते ही और अपना आधार
और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ही हमारा 0 की वैल्यू आ गई। अब लेंगे हम 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू लेंगे हम। 90 डिग्री में क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये अपने पास लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये कब होगा, ये 0 वाला 90 डिग्री कब बढ़ेगा, जब ये जो लाइन है ये चलते चलते, यानी कि पहले ये यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ आएगी, और ऐसे चलते चलते ये यहाँ आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाएगी तो हमारा ये जो एंगल ए है, अभी जो भी एंगल है, ये एकदम सीधी लाइन हो जाएगी, यानी 90 डिग्री बन जाएगा। तो उस केस में 90 डिग्री जब बन जाएगा तो हमारी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएगी, यानी लंब और कर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे इसमें BC अपॉन AC। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गई, BC और AC कोइंसाइड करने पर दोनों बराबर हो गई, तो बराबर हो गई तो इसको BC अपॉन BC लिख देंगे, कट जाएगी दोनों, 1 आ जाएगी, यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और इस केस में अगर आप कोस 90 की निकालना चाहते हो, ये कोस 90 वो होता है आधार बटा कर्ण। तो इस केस में आपका जब ये यहाँ कोइंसाइड कर जाएगा तो आधार तो आपका 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कर्ण की जो भी वैल्यू है आपकी AC आ जाएगी, तो 0 बटा AC यानी कि 0। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरह से विशेष कोणों के मान आपके दिमाग पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारणी को रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको त्रिकोणमिति के जितने भी कंसेप्ट